गोरखपुर के अधिकांश गांवों में घूम घूम के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार ने गैस के दामों में कमी की है 200 रुपये, क्या ये जनता को राहत पहुंचाने के लिए की है या 2024 पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है जिसमें नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, या उसके नज़र से किया जा रहा है? अजीत पांडे। सरकार ने जो गैस के दाम में कटौती की है, आप उसे किस नज़र से देख पा रहे हैं? अच्छा है, कम से कम जनता के हित में कुछ फैसला लिया गया है, क्योंकि महंगाई के युग में अगर देखा जाए कुछ अगर लाभ मिलता है जो है जनता को, तो उसका कहीं ना कहीं योगदान होता है और सरकार कुछ करना भी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं क्या? और गैस तो सबसे मुख्य चीज़ है जो है, क्योंकि भाई गरीब भी अमीर भी हर कोई आजकल के डेट में खाना उसी पे बना रहा है, लकड़ी के संसाधन कम हो गए हैं। अगले जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं, तो क्या आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, या राहुल गांधी भी नए चेहरे सामने आ रहे हैं, या कोई और नेता? वैसे तो अभी कोई और नेता नहीं है, लेकिन मोदी जी का ही है कि वही फिर जो है कारण कोई हाँ। कोई कारण बताइए। जनता के हित में फैसला ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और भारत तरक्की कर रहा है। सरकार तक जाएगी तो फिल्म गैस मिलल 1200 महीना कहाँ से उभर आई। हमन के ये बलुआ जंगल बा से पत्ता लिया भरावल जाता वो चूल्ही में। हाँ मन हो गैस जब नहीं पैसा कैसे भराई के मतलब कभी भराता है कभी नहीं भराता है। सब लाभ मोदी जी चुनाव की तैयारी हो रही है, कोई भलाई नहीं हो रहा है। चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो रेट बढ़ा देंगे फिर से। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि चुनाव की तैयारी के लिए? ऐसा क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम फिर से चुनाव में जीत जाएं और सब फिर से महंगाई बढ़ा सकते हैं। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, बस बिजली दिए हैं, अभी काट दे रहे हैं लाइन रात में। बिजली कटौती हो रही है। और ये महंगाई की लेकर के आपको क्या विचार हैं? महंगाई जैसे दाल महंगे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तेल महंगे हो रहे हैं, सब महंगे हो रहे हैं। गैस में काट कर गैस का कम करके सब सामान महंगा कर दिए हैं। सब पैसा वो आखिर ले रहे हैं ना। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। तो पढ़ाई करने के बाद जैसे सरकारी क्या वैकेंसी निकालनी नौकरी के लिए? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे हम लोग। नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को हम लोग 3 बार देख चुके हैं, अब नहीं देखना चाहते उनको। क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि वो बार बार हम जैसे बढ़ा दे रहे हैं सबका, हर साल जैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। महंगाई हो रही है। हाँ। ठीक, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि मोदी जी हैं जो हर सामान को महंगा कर दे रहे हैं, इसलिए सामान को महंगा कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो सरकार थी उन लोगों के समय में सामान महंगा नहीं हो रहा था, इनके आने के बाद बहुत सामान महंगा हो गया। चार था, जैसे जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं थे तो उस समय 450 के आसपास गैस के दाम थे। हाँ। अभी इस समय जो भी है 1220 जो भी था उसमें 200 रुपये कम हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये अच्छा हुआ है? अच्छा नहीं हुआ है, है, वोट के लिए कर रहे हैं। वोट कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन केंद्र सरकार ने बड़ी राहत बताते हुए घरेलू एलपीजी गैस के दामों में से 200 रुपये की कटौती की है, जिसके बाद तमाम नेताओं के साथ साथ आम जनता की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। तो आइए जानते हैं कि सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कमी लाने के बाद नेताओं ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपये का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपये और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपये का फायदा हुआ है। राखी पर बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि भाई कोई ना कोई शगुन देगा, तो ये हमारे लिए शगुन से कम नहीं। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत ये है
कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया ने, इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 7वां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185%, 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%, 200 रुपए। तो ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है, समझ लीजिए, ऊपर हुआ था दाम 185%, घटाया गया है मात्र 17.5%। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकल एलपीजी सिलेंडर होता है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके दाम 2 चीजों पर निर्भर करते हैं। सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या एलपीजी प्राइस समझ लीजिए उस पर, और डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट पर। सऊदी अरामको का जो एलपीजी प्राइस था वो जनवरी 2014 में जब हमारी सरकार थी तब $1010 प्रति मेट्रिक टन था। लेकिन जनवरी 2023 में एग्जैक्टली 9 साल बाद उसका दाम $590 प्रति मेट्रिक टन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा। लेकिन दाम एलपीजी सिलेंडर का 185% ऊपर पहुंच गया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगस्त 2023 में, इस महीने में, जो सऊदी अरामको का एलपीजी प्राइस है वो $470 प्रति मेट्रिक टन है, और रुपए की पैरिटी पर यह दाम हमारे लोकल एलपीजी का और भी बहुत कम होना चाहिए था। जुलाई के महीने में सऊदी अरामको का एलपीजी दाम $400 प्रति मेट्रिक टन था, और जून में यह $450 प्रति मेट्रिक टन था। तो ये सोचिए कि मोदी जी ने जून जुलाई में क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको यह समझ में आ गया कि इंडिया जो मुद्दे ला रही है उससे लोग मुखरित हो रहे हैं, लोग समस्या में हैं। हमारी सरकारें, चाहे वो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति की बात कर रही हो, लोगों को आराम पहुंचा रही हो, चाहे ज्यादा खरीद कर रही हो छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा हो, असलियत यह है कि लोगों के सहूलियत के लिए जो जो काम हम कर रहे हैं उससे लोग हमारी ओर मुखरित हो रहे हैं। 5 बड़े चुनाव आने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, और उसके बाद जनरल इलेक्शन आएगा। जिन लोगों ने 9.5 साल आपकी महंगाई के लिए टोह नहीं ली, आपकी जेबों पर डाका डाला, अब वो 200 रुपए कम करके झुंझुना बजा रहे हैं। लेकिन आज सवाल पूछने का दिन है, और सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिरकार आपने इतना आतंक दामों पर क्यों मचाया हुआ था। और चरण चुंबक मीडिया से मेरा एक सवाल है, जब दाम 400 से 1140 हो गए तो महानुभावों कितने शो किए आपने, जो 200 रुपए कम करने पर कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, दाम ऊपर गए हैं 185%, नीचे आए हैं सिर्फ 17.5%। लेकिन ये इंडिया का प्रभाव है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नैरेटिव हम सेट करते जाएंगे, मोदी जी उस पर काम करते जाएंगे, लेकिन जनता ने मन बना लिया है, आपकी असलियत समझ ली है, और आपको बोरिया बिस्तर समेटकर विदा करने का मन भी जनता भरपूर तरीके से बना चुकी है। इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन आंकड़ों में वो काला सच छुपा है जो मोदी जी जिसको ढकना चाहते। सोशल मीडिया पर ये सब भी खूब वायरल हो रहा है। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में। संचार मीडिया टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देश के लोगों को यह बताने और दिखाने का प्रयास कर रही है कि आम जनता एलपीजी गैस की घटी हुई कीमतों को किस रूप में देख रही है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को, या राहुल गांधी को, या किसी और नेता को। क्योंकि कुछ ही महीनों बाद
कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा का भी तो चुनाव होगा, जिसमें प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द ही आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।